हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा मैम। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट एडवांस स्पेक्ट्रल एनालिसिस ऑफ मास्टर ऑफ फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर। इसमें हम लोग यूनिट 4 देख रहे हैं स्टूडेंट, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे LC-MS क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के बारे में। और यहाँ पे हम इसका देखेंगे प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशंस। तो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए फटाफट कॉपी और पेन लेके हमारे साथ लेक्चर में बने रहिएगा। स्टूडेंट, पिछली 2 लेक्चर में हम लोगों ने 2 कंबाइंड टेक्निक्स के बारे में पढ़ा है। पहला था आपका GC-MS और दूसरा है आपका GC-AAS टेक्निक। यहाँ पे हम लोग देखेंगे LC-MS टेक्निक, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है आपका लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो यहाँ पे देखिए, आपको नाम से ही पता चल जा रहा होगा कि यहाँ पे 2 एनालिटिकल टेक्निक्स आपस में मिलकर कंबाइंड होकर बने हुए हैं, इसलिए इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड द मास स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक। ओके, तो यानी कि यहाँ पे 2 आपके टेक्निक्स मिले हुए हैं, ये कंबाइन किया गया है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक को। यहाँ पे कह रहा है कि लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक होता है उसका काम क्या होता है, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट फ्रॉम मिक्सचर। अभी तक हम लोगों ने GC टेक्निक को देखा था कि अलग अलग टेक्निक से कंबाइन कराता है ना, यानी गैस क्रोमेटोग्राफी अभी तक हमने पढ़ा था मास स्पेक्ट्रोमेट्री के साथ कंबाइन हो रहा था, और फिर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री के साथ कंबाइन करके, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को अब फिर से मास स्पेक्ट्रोमेट्री के साथ हम लोग कंबाइन कर रहे हैं। तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक क्या होता है, तो जहाँ पे भी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक का नाम आएगा इट मीन्स कि यहाँ पे सेपरेशन हो रहा है, ठीक है, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम मिक्सचर। कोई मिक्सचर है हमारे पास, वहाँ से पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं वो क्या है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। और मास स्पेक्ट्रोमेट्री हमारा क्या होता है, तो ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिटेल में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ ईच कंपोनेंट बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट। अब देखिए होगा क्या, मान लीजिए हमारे पास बहुत ऐसे मिक्सचर था, ठीक है, इसमें बहुत ढेर सारे कंपाउंड हैं। अब हमें ये पता लगाना है कि इसमें कौन कौन से कंपाउंड हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इस मिक्सचर में से एक एक इंडिविजुअल कंपाउंड को निकालेंगे, सेपरेट आउट करेंगे एक एक इंडिविजुअल को, ठीक है। तो ये जो इंडिविजुअल एक एक अलग निकाल रहे हैं हम, ये करेंगे हम लोग लिक्विड क्रोमेटोग्राफी से, ठीक है। अब पर्टिकुलरली हर इंडिविजुअल के स्ट्रक्चर को हम लोग डिटरमाइन करेंगे, तो ये हम करेंगे मास स्पेक्ट्रोमेट्री के हेल्प से, कि ये वाला जो कंपाउंड निकाले, कंपोनेंट्स निकालें, ये कौन सा था, ये वाला जो हमारा निकला सैंपल में से कंपोनेंट्स, ये कौन सा है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, कौन सा मॉलिक्यूल है, ये हम पता लगाते हैं। इंडिविजुअली जो कंपाउंड हमारे निकले उन्हें हम उनके स्ट्रक्चर को हम लोग डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है। तो अब इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या बन के आएगा, ये देखते हैं हम लोग। ओके, तो डेफिनेशन हमारा कह रहा है LC-MS इज एन एनालिटिकल टेक्निक। LC-MS जो है वो एक एनालिटिकल टेक्निक है, हम ये दैट कंबाइंस द फिजिकल सेपरेशन कैपेबिलिटी ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड विद मास एनालिसिस कैपेबिलिटी ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। यानी कि ये एक एनालिटिकल टेक्निक्स है जिसमें हम लोग लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक और मास एनालिसिस टेक्निक को कंबाइन करते हैं, ठीक है। मास एनालिसिस करने की टेक्निक को यहाँ पे कंबाइन करके बनाया गया है इस टेक्निक को, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे LC-MS स्कीमेटिक डायग्राम। इंडिविजुअली पहले देखेंगे कि यहाँ पे LC क्या है और मास MS यानी मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है वो क्या है। तो पहले हम लोग इंडिविजुअली इंस्ट्रूमेंटेशन देख लेते हैं, फिर इन्हें कंबाइन करके भी आगे देखेंगे, ठीक है। पहले इंडिविजुअल समझ लेते हैं। तो जिस टेक्निक के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 2 आपके एनालिटिकल टेक्निक्स जो हैं कंबाइंड किए गए हैं ना, पहला LC, दूसरा MS। तो देखिए LC क्या है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो हम लोगों ने HPLC के बारे में पढ़ा है ना, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो आपका HPLC का है, ठीक है। और नीचे ये आपका मास स्पेक्ट्रोमेट्री का जो मास स्पेक्ट्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है उसका इंस्ट्रूमेंटेशन है, ठीक है। इंडिविजुअली हम लोग समझते हैं। तो HPLC में क्या होता है स्टूडेंट, चूंकि ये लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है और हम लोगों ने पढ़ा है कि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जब भी हम लोग परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास एक होता है मोबाइल फेज और एक होता है स्टेशनरी फेज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो HPLC सॉल्वेंट है यही हमारा होता है मोबाइल फेज, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा मोबाइल फेज की तरीके से काम करता है, ओके। फिर यहाँ से देखिए ये हमारा मोबाइल फेज गया, पंप एक होता है जो कि पंप क्या करता है, हमारे इसके फ्लो को मेंटेन करता है, फ्लो रेट को रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। और फिर यहाँ से ये लिक्विड यहाँ से जाता हुआ आएगा, फिर ये होता है हमारा सैंपल
इंजेक्टर, जो कि सैंपल हम यहाँ पे लेंगे, तो सैंपल और ये गैस यहाँ से आएगा, आपस में मिल जाएंगे, है ना। ये जो भी सॉरी ये लिक्विड गैस कह रहे हैं, सॉरी ये लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, तो जो भी सॉल्वेंट यहाँ से आएगा वो और सैंपल हमारा जो होगा यहाँ पे मिक्स हो जाएगा। फिर ये आगे की तरफ कॉलम की तरफ बढ़ेगा, और ये जो कॉलम होता है यहाँ, यही कॉलम के अंदर हम लोगों का स्टेशनरी फेज रहता है, ठीक है। यहीं पे क्या रहता है, स्टेशनरी फेज का कोटिंग रहता है, ठीक। तो देखिए हमें मोबाइल फेज यहाँ देखने को मिल गया और स्टेशनरी फेज यहाँ पे, और यहीं पे अब हम देखेंगे कि जो भी हमारा सैंपल है इस स्टेशनरी फेज से आपका मिलेगा, ठीक है। और उसके स्पीड पे आगे किस तरीके से वो स्टेशनरी फेज के साथ कंबाइन कर रहा है, किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, इसको देखते हुए फिर ये हमारा आता है यहाँ पे डिटेक्टर, जो डिटेक्ट करेगा कि कौन सा स्टेशनरी फेज आपके किस वाले सैंपल के साथ कैसा इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। और फिर उसकी रीडिंग हमें यहाँ पे कंप्यूटर दे देता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा HPLC। और दूसरा यहाँ पे मास स्पेक्ट्रोमीटर देख लेते हैं। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर का क्या काम होगा, मास एनालिसिस करना है ना, और ये कैसे करता है, मास बाई चार्ज रेशियो के अकॉर्डिंग करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ पे हमने जो भी हमारा सैंपल था, मिक्सचर इसमें डालेंगे, इसमें से अलग अलग इंडिविजुअल यहाँ पे कंपोनेंट हमें मिला, ठीक है। अब वहाँ से एक एक इंडिविजुअल कंपोनेंट को हम लोग यहाँ पे मास स्पेक्ट्रोमीटर में पास कराते हैं, ठीक है। तो देखिए सैंपल को यहाँ से हम लोग डालते हैं, फिर यहाँ पे आपके 4 चैम्बर आते हैं, ठीक है। स्लिट A एंड स्लिट B के बीच में जो ये आया इसे बोलते हैं वेपराइजेशन चैम्बर। स्लिट B एंड स्लिट C के अंदर ये जो चैम्बर बना ये है हमारा आयोनाइजेशन चैम्बर। स्लिट C एंड D के बीच वाला ये ऑरेंज कलर का जो है ये है हमारा आयन एक्सेलरेशन चैम्बर। एंड स्लिट D एंड E के बीच ये जो ब्लू कलर का है ये है मास एनालाइजर चैम्बर, ठीक है। मास एनालाइजर चैम्बर के पास हमें 2 मैग्नेट देखने को मिलता है। देन हमारा होता है डिटेक्टर एंड देन रिकॉर्डर, ठीक है। अब सैंपल हमारा यहाँ से जाएगा स्टूडेंट, फिर वेपराइजेशन चैम्बर में सैंपल क्या होता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर ये आगे बढ़ता है, यहाँ पे सैंपल जो भी रहेगा हमारा मॉलिक्यूल्स वो आयन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपका आता है आयन एक्सेलरेशन चैम्बर, यहाँ पे वो मास बाई चार्ज रेशियो के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेगा। फिर ये जो है मास एनालाइजर वो मास बाई चार्ज रेशियो को अच्छे से एनालाइज करेगा और एक एक कर करके यहाँ पे भेजेगा डिटेक्टर, उस मास बाई चार्ज रेशियो को डिटेक्ट करता है और फिर हमें यहाँ पे रीडिंग देता है, स्पेक्ट्रा देता है, ताकि हमें पता चल जाए कि पर्टिकुलर जो सैंपल गया उसका आपका क्या मॉलिकुलर वेट वगैरह आया है, जिससे कि हम पता लगा लेंगे कि पर्टिकुलर सैंपल हमारा कौन सा कंपाउंड था, ठीक है। तो इस तरीके से HPLC और मास स्पेक्ट्रोमीटर अपना काम करते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे इन्हीं दोनों टेक्निक को कंबाइन कर देना है ना, कि इधर से हमने मिक्सचर भेजा और इधर से हमें पूरा का पूरा उसके बारे में, उसके मॉलिक्यूलर वेट वगैरह सबकी जानकारी मिल जाए। तो आगे हम देखेंगे इसका कंबाइंड वाला, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा क्या है, जैसा अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा सेम यही चीज़ प्रिंसिपल कहता है। प्रिंसिपल हमारा कह रहा है कि LC-MS वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ LC सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। इसका प्रिंसिपल यही है कि जो इसमें LC है ना, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी वाला जो टेक्निक है, जो पार्ट है, वो हमारा क्या करता है, मिक्सचर से कंपोनेंट को सेपरेट करता है एंड द सेपरेट कंपाउंड आर आयोनाइज्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इनटू द मास स्पेक्ट्रोमीटर। और फिर जो ये हमारा जो कंपोनेंट हमारा अलग हुआ है, सेपरेटेड कंपाउंड जो है, उसको फिर हम लोग आयोनाइज्ड करते हैं और फिर उसे मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं, ताकि हम उसके मास बाई चार्ज रेशियो को क्या कर सकें, मेजर कर सकें, ठीक है। अलाउइंग एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड। और फिर हम मास बाई चार्ज रेशियो को रीड करेंगे, डिटरमाइन करेंगे अच्छे से, फिर हमें जो हमारा सिस्टम होता है, डेटा सिस्टम जो होता है, वो हमें एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन करके बताता है कि पर्टिकुलर कंपाउंड क्या था, ठीक है। तो यही इसका प्रिंसिपल है, बहुत ईजी है, ठीक। अब यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें स्टूडेंट, तो ये देखिए पूरा कंबाइंड इंस्ट्रूमेंटेशन है ना, इसमें LC और MS को एक साथ लाकर दिखाया गया है, ठीक है। अब आप यहाँ पे अच्छे से समझ जाएंगे कि देखिए ये हमारा जो है इतना LC का पार्ट है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, या फिर आप बोल सकते हैं HPLC का ही पार्ट है, ठीक है। और ये अब हमारा कंबाइंड हो गया है मास स्पेक्ट्रोमीटर के साथ, ठीक। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हुआ क्या, यहाँ पे हमें चाहता है मोबाइल फेज, है ना, हमने देखा हमारे पास क्या रहता है, सॉल्वेंट रहता है, यानी मोबाइल फेज रहता है। तो ये हमारा मोबाइल फेज है इस 2 बॉटल में, ठीक है, सॉल्वेंट रिजर्वायर भी कहते हैं। ये हमारा देखिए आगे चल के अटैच है किससे, पंप से, ओके। यहाँ पे आप देखिए ये जो ब्लैक कलर का आया है ये हमारा पंप से है। अब यहाँ से लिक्विड इसी ये पंप पे जितना हम लोगों ने फ्लो रेट वगैरह आपका मेंशन किया होगा, जितना फिक्स किए होंगे, उस हिसाब से यहाँ से बॉटल से हमारा सॉल्वेंट आएगा, ठीक है।
तो सॉल्वेंट हमारा यहाँ से आएगा और पंप उसके फ्लो रेट को मेंटेन करेगा। अब यहाँ से मतलब कि हमारा जो भी सॉल्वेंट आया पंप के थ्रू यहाँ आगे बढ़ेगा, ऑटो सैम्पलर के पास जाएगा। ऑटो सैम्पलर में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए सैंपल प्लेस्ड है, ठीक है। ऑटो सैम्पलर में हम क्या रखते हैं, वही जो हमारा मिक्सचर रहेगा जिसमें से कंपोनेंट को हमें सेपरेट आउट करना है, वही मिक्सचर को हम लोग यहाँ पे रखते हैं, उस सैंपल को हम लोग यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। और ये जो ऑटो सैम्पलर है, अब यहाँ से जो हमारा मिक्सचर है देखिए ये आगे साइड बढ़ेगा, कॉलम के पास जाएगा, है ना। कॉलम हमारा रहेगा, यहीं पे रहेगा स्टेशनरी फेज। इसी से हमारा ये जो यहाँ से सॉल्वेंट गया और जो हमारा सैंपल है ये दोनों ही इस कॉलम के से जाएंगे और यहाँ पे हमारे सैंपल का और स्टेशनरी फेज के बीच में इंटरेक्शन होता है और हमारा यहीं से पता चलता है रिटेंशन टाइम। हम देखते हैं कि कौन सा कंपाउंड कितना समय लेते हुए आगे बढ़ता है, ठीक है। फिर वो आगे बढ़ेगा, यहाँ पे जाएगा डिटेक्टर के पास, ठीक है। डिटेक्टर हमारा क्या देगा, यहाँ पे दिखाएगा कि कौन कौन कितने टाइप के सेपरेटेड कंपाउंड यहाँ पे थे, ठीक है। अब उन सब सेपरेटेड कंपाउंड को हम लोग भेजेंगे आयन सोर्स के अंदर। अब यानी कि यहाँ से हमारा मास स्पेक्ट्रोमीटर वाला स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब पर्टिकुलर यहाँ से सैंपल हमारा जाएगा आपके आयनाइजेशन चैम्बर में जाएगा। यहाँ पे जो भी हमारा सैंपल है ये आयन फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फिर आयन गाइड उसको आयन के बेसिस पे आगे साइड भेजेगा। फिर यहाँ पे हमारा ये मास एनालाइजर है जो कि क्वाड्रप्रोल एक उसका टाइप है, मास एनालाइजर का एक टाइप है, ठीक है। हम इसे क्या बोल सकते हैं, ये मास एनालाइजर चैम्बर है। तो मास एनालाइजर में जाएगा और यहाँ पे मास बाई चार्ज रेशियो को हम लोग मेज़र करते हैं, इस हिसाब से फिर रीडिंग जो भी आएगी डिटेक्टर के पास जाएगा और डिटेक्टर हमारा ये जो भी सिग्नल है इसको आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके डेटा सिस्टम के पास भेज देता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंबाइंड टेक्निक ऑफ LC-MS, ठीक है। तो इस तरीके से इसका इंस्ट्रूमेंटेशन है। तो अब हमें पता चल गया। अब हम लोग यहाँ क्या देखेंगे, पर्टिकुलर इन सभी जो भी हमारे कंपोनेंट हैं इस इंस्ट्रूमेंटेशन के उनको 1 बाय 1 करके देखेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या क्या हमें देखने को मिला स्टूडेंट। पहला हमने देखा कि LC के अंदर हमारा आएगा सॉल्वेंट रिजर्वायर, पंप, ऑटो सैम्पलर, कॉलम एंड ऑप्शनल UV डिटेक्टर। ये इतने हमारे जो भी कंपोनेंट्स थे ये हैं हमारे लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के, ठीक है। अब यहाँ से हमारा सैंपल कहाँ जाता है, मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा आयन सोर्स, आयन गाइड, मास एनालाइजर, डिटेक्टर एंड डाटा एनालिसिस, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम इनके बारे में भी देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे सॉल्वेंट रिजर्वायर यानी कि मोबाइल फेज बॉटल। दीज बॉटल कंटेन द मोबाइल फेज। इसके अंदर आपके मोबाइल फेज हैं। चूंकि हम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जो मोबाइल फेज होगा स्टूडेंट वो लिक्विड नेचर में होगा, है ना, वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सॉल्वेंट यूज होता है वो हमारा वाटर हो सकता है, मिथेनॉल हो सकता है या फिर एसीटोनाइट्राइल एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू हमारे सैंपल मिक्सचर के अकॉर्डिंग हम अपने इस सॉल्वेंट को लेते हैं, ठीक है। द सॉल्वेंट कैरी द सैंपल थ्रू द LC सिस्टम। और फिर ये सॉल्वेंट जो है हमारा सैंपल को लेते हुए LC सिस्टम में आगे बढ़ता है, ठीक है। फिर आता है हमारा पंप। पंप का काम क्या था, जो फ्लो रेट है उसी को मेंटेन करेगा। ये जो बॉटल से लिक्विड आ रहा है उसी की फ्लो रेट को ये मेंटेन करता है, ठीक है। डिलीवर द मोबाइल फेज एट हाई प्रेशर एंड मेंटेन अ कांस्टेंट फ्लो रेट थ्रू द कॉलम। कॉलम में आपके इस जो मोबाइल फेज को भेजता है उसी के प्रेशर वगैरह को ये मेंटेन करता है, ठीक है, और एक कांस्टेंट फ्लो रेट बनाए रहता है। ये पंप का काम हो गया। देन आता है हमारा ऑटो सैम्पलर। ऑटो सैम्पलर मतलब कि उसमें सैंपल रखा रहता है, यानी ऑटोमेटिकली इंजेक्ट अ प्रिसाइज वॉल्यूम ऑफ द सैंपल। ये क्या करता है कि ऑटोमेटिकली हमारा जितना भी सैंपल का वॉल्यूम चाहिए होता है उसको बाहर साइड निकालता रहता है, ठीक है, इंजेक्ट करता रहता है एंड इंट्रोड्यूस द सैंपल इनटू द मोबाइल फेज। और जो हमारा मोबाइल फेज लिक्विड अभी आया, मान लीजिए इधर से लिक्विड हमारा आ रहा था तो इधर से हमारा ऑटो सैंपलर जो होगा उसको भेजेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो लिक्विड है ना, जो हमारा मोबाइल फेज है वो और सैंपल यहाँ पे मिक्स होके आगे कहाँ जाएंगे, कॉलम के पास जाएंगे, ठीक है, कॉलम के पास जाएंगे। तो कॉलम के पास अब पहुंच गए तो कॉलम इज प्लेस्ड विद द स्टेशनरी फेज। और कॉलम जो होता है वहाँ पे हमारा स्टेशनरी फेज को कोटेड किया गया रहता है। जैसे TLC वगैरह आप लोग तो पढ़े ही होंगे और TLC परफॉर्म भी किए होंगे, है ना। तो जैसे हम लोग TLC बनाते हैं तो स्टेशनरी फेज उस पर लगाते हैं सिलिका जेल वगैरह का, सेम वैसे ही जो हमारा कॉलम होता है उस पर हम लोग जो होते हैं स्टेशनरी फेज को अप्लाई किए रहते हैं, ठीक है। इट्स सेपरेट कंपाउंड बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन पोलैरिटी और इंटरेक्शन विद द स्टेशनरी फेज। और ये क्या करेगा, उस मिक्सचर में से जो कंपाउंड होंगे, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स होंगे, उनको सेपरेट आउट करेगा, ठीक है, कि देखेगा कि कौन सा हमारा
किसका इंटरेक्शन स्टेशनरी फेज के साथ कैसा है उस हिसाब से उसको सेपरेट आउट करता रहता है। ओके, और फाइनली जब सेपरेट आउट हो जाता है तो फिर हमारा क्या होता है, आता है ऑप्शनल यूवी डिटेक्टर। ये हमारा मेजर करता है एब्जॉर्बेंस ऑफ कंपाउंड एट स्पेसिफिक यूवी वेवलेंथ बिफोर दे इंटर द एमएस। अब यहाँ पे किस तरीके से हमारा स्टेशनरी फेज कौन से कंपाउंड के साथ कैसे इंटरेक्ट किया है, ये सभी चीज़ों को ये यूवी डिटेक्टर जो होता है डिटेक्ट करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि यूजफुल फॉर ऑब्टेनिंग अ क्रोमेटोग्राम एंड कंफर्मिंग द रिटेंशन टाइम। और ये हमारा डिटेक्टर जो होता है रिटेंशन टाइम को कैलकुलेट करता है, हमें बताता है। रिटेंशन टाइम का मतलब हो गया कि हमारा पर्टिकुलर कौन सा कंपाउंड स्टेशनरी फेज के साथ कितने टाइम तक रुका, इसी टाइम को हम लोग बोलते हैं रिटेंशन टाइम, है ना। तो वो ग्राफ एक देगा कुछ इस तरीके से, मान लीजिए ग्राफ बनाएगा, मान लीजिए 5 कंपाउंड है तो 5 तरीके के ऐसे ग्राफ बन के आएंगे। ठीक है, तो ये हमें बताएगा कि कौन सा कंपाउंड, ए कंपाउंड हमारा कितने देर तक रुका। ठीक है, जितना एरिया उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो एरिया वाइज हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि किसकी क्वांटिटी ज़्यादा थी और कितने देर तक स्टेशनरी फेज के साथ वो रुका हुआ था। ठीक है, अब जो हमारा सैंपल था, जो मिक्सचर था, उसमें से जब हम लोग इंडिविजुअली कंपाउंड सेपरेट आउट कर लेंगे तो अब वो हमारा कहाँ जाएगा, एमएस के पास जाएगा। एमएस यानी कि मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। तो सबसे पहला जो चैम्बर आता है वो होता है आयोनाइजेशन चैम्बर, आयन सोर्स चैम्बर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कन्वर्ट लिक्विड कमिंग फ्रॉम द एलसी इनटू गैस फेज आयंस। अब जो हमारा चूंकि लिक्विड क्रोमेटोग्राफी था, तो जो अभी हमारा सैंपल आएगा वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, वो एलसी के एमएस के अंदर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा लिक्विड होता है उसको हम लोग गैस फेज में कन्वर्ट करते हैं, आयन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेक्निक यूज होता है मेन आयोनाइजेशन के लिए वो होता है इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन टेक्निक या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर केमिकल आयोनाइजेशन टेक्निक। इन दोनों टेक्निक के हेल्प से हम इस लिक्विड को गैस फेज में, आयन फेज में कन्वर्ट करते हैं। ओके, देन हमारा था आयन गाइड। आयन गाइड क्या करता है, फोकसेस एंड डायरेक्ट आयन इनटू द मास एनालाइजर। ये जो भी आयन सब हमारे बने आयोनाइजेशन के बाद उन्हें डायरेक्शन देता है कि आगे साइड बढ़ो, मास एनालाइजर चैम्बर की तरफ आगे बढ़ना है उसको। ठीक है, मास एनालाइजर का क्या काम होता है, तो कह रहा है कि सेपरेट आयंस अकॉर्डिंग टू देयर मास टू चार्ज रेशियो। तो मास एनालाइजर में ही हमारा जो आयंस आए हैं वो मास बाई चार्ज रेशियो के हिसाब से सेपरेट आउट होते हैं। ठीक है, अलाउ ओनली आयंस ऑफ अ सेलेक्टेड M/Z टू रीच द डिटेक्टर। और कुछ सेलेक्टेड ही ऐसे मास बाई चार्ज रेशियो वाले कंपाउंड होंगे जिसको वो डिटेक्टर के पास भेजेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आता है कि क्वाड्रुपोल क्या है, तो अभी मैंने बताया क्वाड्रुपोल आपका एक मास एनालाइजर का टाइप है ना। क्वाड्रुपोल इज अ टाइप ऑफ मास एनालाइजर कंसिस्ट ऑफ 4 पैरेलल मेटल रॉड। तो इसके अंदर जो कि मेटल रॉड्स होते हैं और 4 मेटल रॉड्स होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल बिल्कुल ऐसे होते हैं, इसलिए इसे क्वाड्रुपोल कहते हैं ना। क्वाड्र मतलब 4 हो गया। ठीक है, 4 पोल, मेटल्स के 4 पोल होते हैं, इसीलिए इसे क्वाड्रुपोल कहते हैं। ये एक टाइप का मास एनालाइजर होता है। ओके, अब यहाँ से जब आपका देखिए मास बाई चार्ज रेशियो के हिसाब से वो आगे बढ़ेगा, हमारा आयंस आगे बढ़ेंगे और फिर जाएंगे डिटेक्टर के पास। तो डिटेक्ट आयन दैट पास थ्रू द मास एनालाइजर। ठीक है, तो जो भी आपके आयंस थे अब उसको डिटेक्टर क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, जो कि मास एनालाइजर से होते हुए आ रहे हैं, एंड कन्वर्ट आयन सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और उन आयन सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा और फिर हमें डेटा सिस्टम से क्या मिल जाएगा, आइडेंटिफाई कर लेगा हमारा डेटा सिस्टम की पर्टिकुलर आयंस जो है उसका कैसा इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, और उस बेसिस पे हमें वो कंपाउंड के बारे में बता देगा। ओके, रिसीव इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम द डिटेक्टर। डेटा सिस्टम क्या करेगा, जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहे थे डिटेक्टर से उन्हें रिसीव करेगा एंड आइडेंटिफाइज एंड क्वान्टिफाइज कंपाउंड यूजिंग सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए वो पर्टिकुलर वो जो सैंपल था हमारा, जो पर्टिकुलर कंपाउंड्स थे उनको आइडेंटिफाई कर लेगा। ठीक है, तो बहुत इजी है स्टूडेंट, बस आप अलग अलग सभी के बारे में अगर जान रहे हैं तो उनको सिर्फ कंबाइन करके लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस है, आप इन्हें अच्छे से डिटेल में लिखना। थोड़ा समय भी कम था और स्पेस भी कम था तो मैंने सोचा कि शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, आप लेकिन अच्छे से डिटेल में लिख के आना अपने कॉपी में। लाइक एप्लीकेशन की बात करें तो कह रहा है कि LC-MS यूज इन फॉलोइंग एरियाज़ में होते हैं। ड्रग डिस्कवरी में भी आपका LC-MS टेक्निक का यूज किया जाता है, फॉरेंसिक केमिस्ट्री में किया जाता है। ठीक है, फॉरेंसिक केमिस्ट्री में हो गया, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, पॉल्यूटेंट वगैरह को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन, किसी भी पर्टिकुलर अननोन कंपाउंड का स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है। क्लिनिकल एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। एंड फूड एंड बेवरेज एनालिसिस, पर्टिकुलर फूड या बेवरेज कोई है हमारा तो उसमें कौन से मेटल प्रेजेंट है या फिर कौन सा उसमें कंपाउंड प्रेजेंट है उनको डिटरमाइन करने में भी हेल्प करता है। तो ये हमारा एप्लीकेशन हो गया। अब आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। पेज नंबर 1,
सेकेंड पेज, थर्ड पेज, एंड फोर्थ पेज। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कीप सपोर्टिंग।